जनक और अनिरुद्ध की शादी, एक फैसला जो सबको हिला देगा। दोस्तों, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बॉस परिवार एक नए तूफान की तरफ बढ़ रहा है। अर्शी कोमा में है, बच्चे का लगभग चुरा लिया गया और बिपाशा की साजिश भी सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, परिवार अभी इन सभी सच्चाइयों से उभर ही रहा था कि एक और बॉम्ब फटने वाला था। तनुजा, अनिरुद्ध की माँ, एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो सबको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, तनुजा ने एक दिन अनिरुद्ध और जनक को स्टडी रूम में बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक शक्ति भी। अनिरुद्ध हैरान था और जनक थोड़ी घबरा रही थी। रूम के अंदर एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दोस्तों, तनुजा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मुझे पता है कि मैंने कभी तुम दोनों का साथ नहीं दिया, कभी जनक को अपनी बहू नहीं माना, हमेशा अर्शी को ही सब कुछ समझा। लेकिन आज जो सच मेरी आंखों के सामने है उसे मैं बदल नहीं सकती। दोस्तों, जनक और अनिरुद्ध ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ तो अजीब था, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। फिर जो तनुजा ने कहा उसने सबको हिला दिया। बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। एक पल के लिए पूरा रूम सन्न सा हो गया। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू आ गए। ये फैसला इतना आसान नहीं था। दोस्तों, परिवार में हलचल मच जाता है। जैसे ये बात बॉस फैमिली में फैलती है, एक आग सी लग गई। शुभ, अनिरुद्ध का पिता, गुस्से में कहता है, ये शादी नहीं हो सकती जब तक अर्शी जिंदा है। अनिरुद्ध किसी और से शादी नहीं करेगा, ये मेरा फैसला है। दोस्तों, बिपाशा भी यहाँ बीच में कूदती है और बोलती है गुस्से से, मजाक उड़ाते हुए, ओ वाह, पहले तो जनक सिर्फ एक नौकरानी थी इस घर में, और अब तुम सब उसे बॉस फैमिली का हिस्सा बना रहे हो। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और तुम लोग मजबूरी को प्यार का नाम दे रहे हो। सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, पर एक आवाज जो सबको चौंकाने वाली थी वो अर्शी की माँ की थी। अर्शी की माँ थोड़ी शांति से, मतलब सृष्टि, कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर जनक चाहती है तो मैं इस शादी को स्वीकार करती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। बिपाशा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका कंट्रोल छिनता जा रहा था और ये बात उसे और भी पागल कर रही थी। जनक अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ अर्शी थी जो कोमा में थी, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो उसके दिल के बहुत करीब आ चुका था। उसका दिल कह रहा था कि वो कब का उस पर हक जमा चुकी है, पर दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये सब ठीक है या नहीं। उस रात वो अकेले अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। जनक आंसू पोंछते हुए बोलती है, बड़बड़ाती है, क्या मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए? क्या मैं अर्शी से ये हक छीन नहीं रही हूँ? तभी अनिरुद्ध अंदर आया। उसकी आवाज में शांति थी, पर एक गहरा दुख भी। अनिरुद्ध धीरे से जनक से कहता है, जनक, तुम अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालूंगा। ये सिर्फ माँ का डिसीजन नहीं हो सकता, ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होगा। जनक ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। जनक धीरे से कहती है, और तुम क्या चाहते हो अनिरुद्ध? एक लंबी खामोशी सी छा गई। फिर अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा। अनिरुद्ध मजबूती से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम भी यही चाहती हो। जनक की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। शायद शायद वो हमेशा से ही अनिरुद्ध के लिए बनी थी। दोस्तों, बहुत समझाने, दुख और समय के बाद जनक और अनिरुद्ध ने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन शादी की रस्म आसान नहीं थी। बिपाशा ने पूरी कोशिश की शादी बिगाड़ने की। उसने झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन अनिरुद्ध हर बार जनक का साथ देता रहा। और फिर वो दिन आया। जनक और अनिरुद्ध एक शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी के मंडप में आखिरी मंत्र गुनगुनाए गए और सिंदूर भर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक हैप्पी एंडिंग है या सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत? क्या जनक को ये शादी करनी चाहिए थी? क्या अनिरुद्ध ने सही किया? अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।